हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्टर विद पटेल में स्वागत करता हूं। हमने पासा से रिलेटेड इससे पहले सेक्शंस में हमने कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने देखा था, जिसमें आपको अगर दोहरा दूं एक बार तो हमने देखा था दो पासे अगर एक साथ दिए हों और दो पासों में अगर कोई एक अंक कॉमन आए तो उस एक अंक से हम लोग क्लॉकवाइज दिशा में घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं और अंकों को लिखते चले जाते हैं, तो एक दूसरे के विपरीत हमें अंक इजीली हम कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरह हमने देखा था कि अगर दो पासों में कोई दो अंक कॉमन हो, उन पासों में कोई दो अंक कॉमन आए तो तीसरा जो अंक बच जाता है वो ऑटोमेटिकली ही एक दूसरे के विपरीत में आ जाते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने होंगे पासा डैश से रिलेटेड क्वेश्चन करने में। तो आइए हमने कुछ देखा था कि एक पासा में पार्श्व फलक क्या है और पार्श्व फलक में जो अंक होते हैं वो विपरीत में कभी नहीं आ सकते। इस तरह से क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने की अगर कोशिश करूं, क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसमें हमें पहले से दिया गया है एक पासे की विभिन्न 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। एक पासा है जिसके विभिन्न 4 स्थितियों को हमें क्वेश्चंस में दर्शाया गया है और उन पासों में पहले से बताया गया है कि 1 से लेकर 6 तक अंक दिए गए हैं। उस पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक दिए गए हैं तथा क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली जो हम कॉन्सेप्ट्स हम जानते हैं उसके थ्रू कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए देखें, हमने देखा कि यहाँ पे हमें एक पासे की 4 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है जिसमें पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट्स हम जानते हैं अगर कंपेयर करके देखें पासा 1 और पासा 2 को अगर हम लोग देखें तो इसमें 3 और 2 ये दोनों अंक कॉमन आ रहे हैं। इस तरह से हम लोग इजीली कह सकते हैं कि 4 के अपोजिट में एक अंक होगा, मगर हमें पूछा गया है 3 के विपरीत में क्या होगा। इसी तरह अगर अन्य कंपैरिजन करके देखें हम लोग तो पासा 1 और पासा 3 से अगर देखें तो 3 और 4 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत में आ जाएंगे। इसी तरह अगर पासा 1 और पासा 4 को अगर देखें तो यहाँ 2 4, यहाँ भी 2 4, तो हमें इजीली मिल जा रहा है। मीन्स पासा 1 व पासा 4 को हम लोग ऑब्जर्व करके देखें तो इन पासों में देखिए 2 और 4 और पासा 1 में भी 2 और 4 क्या हैं, कॉमन अंक हैं। तो बच कौन जाता है, यहाँ पे पासा 1 से 3 और पासा 4 से 6। तो हमने देखा ही था कि अगर दो पासों में अगर 2 अंक कॉमन है तो जो तीसरा अंक होता है वो एक दूसरे के विपरीत आ जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत 6 अंक होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखें, इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से देखें तो हम कॉन्सेप्ट्स में जानते हैं कि एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, उसमें जो अंक दिए गए हैं, सपोज पासा 1 में 2 3 और 4 अंक हमें दिए गए हैं, तो ये जो पार्श्व फलक है एडजेसेंट सरफेस में जो अंक दिए गए हैं वो एक दूसरे के विपरीत में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि हम जानते हैं 3 के जो अपोजिट में है, विपरीत में है, वो हमें दिखाई नहीं देता। 4 के अपोजिट में जो होगा हमें वो दिखाई नहीं देता और 2 के अपोजिट में है वो हमें दिखाई नहीं देता। मीन्स जो पार्श्व फलक होते हैं उनके अपोजिट हमें कौन सा अंक है इजीली देख के हम नहीं बता सकते एक ही पासा से। तो इस तरह से इन क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो पार्श्व फलक में जो अंक होते हैं उनके एक दूसरे के विपरीत में वो कभी नहीं हो सकते। तो एक कॉन्सेप्ट्स के साथ दूसरे ओर से देखें हम लोग कि 3 के विपरीत में कौन कौन से अंक नहीं हो सकते। तो पासा 1 से अगर हम लोग कंपैरिजन करके देखें तो पासा 1 में पार्श्व फलक में 2 और 4 अंक हैं। मीन्स 3 के साथ कभी भी 2 और 4 विपरीत में आ ही नहीं सकते, क्योंकि 3 के साथ पार्श्व फलकों में ये अंक हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 और 4 3 के विपरीत में कभी नहीं आ सकते। उसी तरह पासा 2 से अगर हम लोग देखें तो 3 1 और 2 हैं। मीन्स 3 के साथ 1 और 2 पार्श्व फलकों में हैं। मीन्स 1 कभी भी
3 के विपरीत नहीं आ सकता, क्योंकि एक 3 के साथ पार्श्वफलकों में है, एडजेसेंट सरफेस में है। उसी तरह पासा 3 से अगर हम लोग देखें तो 3 के साथ 4 और 5 भी है। 1, 2 और 4 को तो हम ले चुके हैं, मीन्स यहाँ से क्या बचता है 5, मीन्स 5 भी 3 के साथ पार्श्वफलकों में है, एडजेसेंट सरफेस में है, मीन्स 5 भी 3 के साथ कभी भी विपरीत फलकों में नहीं हो सकते। और हमें दिया गया था कि 1 से लेके 6 तक अंक हमें दिए गए हैं। इन 1 से लेके 6 तक अंक में हमें 3 के विपरीत पूछा गया है और हमने निकाल लिया है कि 3 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो बचा क्या 6। तो इस तरह से 3 के अपोजिट में कौन सा अंक होगा, 6 अंक होगा। तो इस तरह से भी हम लोग इस टाइप्स के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, पार्श्वफलक में जो अंक होते हैं 3 के साथ पार्श्वफलक में 2 और 4 है, मीन्स 2 और 4 3 के साथ कभी भी विपरीत फलक में नहीं होंगे। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ें। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है फिर से एक पासे हैं जिसकी 4 स्थितियां हमें फिर से दी गई है। एक पासा है, उसके 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें अंक को ना देके एक अल्फ़ाबेटिकल को दिया गया है। अंक को ना देकर अल्फ़ाबेटिकल दिया गया है और पूछा गया है कि ए के विपरीत कौन सा अंक होगा, ए के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले पासे में हमें दिया गया है CAB, दूसरे में BAE, तीसरे में EF और B, तीसरे में BF और C। तो इन 4 पासों से हम लोग 1 बाई 1 कंपेरिजन करके देख सकते हैं। देखिए, पासा 1 और पासा 2 को अगर कंपेरिजन करके देखें तो यहाँ से B, यहाँ भी B, A और A, मीन्स पासा 1 और पासा 2 में हमें C के अपोजिट में E मिल जा रहा है इजीली, क्योंकि पासा 1 और पासा 2 को ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि इसमें 2 अंक कॉमन है। मगर हमें पूछा गया है A के अपोजिट, तो हम लोग C के अपोजिट तो ज्ञात करने से हमें आंसर मिलेगा नहीं। इसी तरह से पासा 1 और पासा 3 को अगर कंपैरिजन करके देखें तो पासा 1 में A, B और C है, उसी तरह पासा C में F, E, F और B है। मीन्स ऑब्जर्व करने से हमें पता चलता है कि पासा 1 और पासा 3 में एक अंक कॉमन है B। पासा 1 और पासा 3 में केवल एक अंक कॉमन है B, और जो अंक कॉमन होता है वहाँ से हम लोग कौन से डायरेक्शन में घूम जाते हैं, क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाते हैं और अंकों को लिखते चले जाते हैं। तो पासा 1 से हम लोग B, C और A लिख सकते हैं। उसी तरह पासा 3 से B, E और F हम लिख सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमें पता था। इस तरह से देखें कि A के नीचे कौन सा अंक आ रहा है, F आ रहा है, मीन्स A के अपोजिट में, A अक्षर के अपोजिट में कौन सा अक्षर आएगा, तो F आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि A के अपोजिट कौन सा अंक आ रहा है, A के अपोजिट F आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, F होगा कि A अक्षर के अपोजिट में F होगा। इस तरह से हमने देखा, क्वेश्चन 2 को देखा। इसी तरह क्वेश्चन 3 की ओर आगे बढ़ें तो क्वेश्चन 3 में हमें दिया गया है एक कलर के रूप में पासे की 4 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। आइए देखें, यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन 3 की, तो यहाँ पे रंगों की, पासा में रंगों को एक 4 विभिन्न स्थितियों में दर्शाया गया है, जिसमें नारंगी, जिसमें देखें तो नारंगी, जामुनी और बैंगनी, इस तरह से रंगों को दर्शाया गया है। दूसरे पासा की अगर बात करें तो बैंगनी, नारंगी और लाल कलर। तीसरे पासा में देखें तो हरा, काला और नीला कलर को हमें दर्शाया गया है। इसी तरह पासा 4 की बात करें तो जामुनी, हरा और नीला कलर को दर्शाया गया है। ये पासे 4 में, पासा 3 में, पासा 2 में और पासा 1 में, इन 4 परिस्थितियों में स्थितियों को दर्शाया गया है।
और पूछा गया है कि हरे रंग के विपरीत, पूछा गया है कि हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो पासा 1 और पासा 2 में कंपैरिजन करके देखें तो नारंगी, यहाँ भी नारंगी, बैंगनी, यहाँ भी बैंगनी, तो जामुनी के अपोजिट क्या मिल रहा है हमें, लाल रंग। और पूछा क्या गया है, हरे रंग के अपोजिट। इसी तरह और अगर देखें पासा 1 और पासा 3 को हम लोग कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ भी हरा है, काला और नीला है, यहाँ नारंगी, बैंगनी और जामुनी है, कोई कॉमन हमें नहीं मिलता। इसी तरह से आगे देखें कि पासा 1 और पासा 4 को कंपैरिजन करके देखें तो पासा 1 में भी जामुनी, पासा 4 में भी जामुनी कलर, नारंगी कलर यहाँ नहीं है, बैंगनी कलर यहाँ नहीं है। मीन्स पासा 1 और पासा 4 को कंपैरिजन करके देखें, ऑब्जर्व करके देखें तो एक कलर हमें कॉमन मिल रहा है, जामुनी। और हमने देखा ही था कॉन्सेप्ट के थ्रू कि कोई एक कलर एक दो पासों में कॉमन आता है तो उस कलर से हम लोग क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाते हैं और रंगों को या अंकों को लिख लेते हैं। तो पासा 1 से हमें जामुनी कलर, साथ ही साथ बैंगनी कलर और नारंगी कलर, इस तरह से 3 कलर को लिख सकते हैं। पासा 4 से अगर बात करें तो फिर से हमें जामुनी कलर, नीला कलर और हरा कलर इस तरह से मिल जाता है। और हम लोग देखते हैं कि नारंगी और हरा एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, मीन्स एक दूसरे के विपरीत में होंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हरे रंग के अपोजिट में कौन सा कलर होगा, नारंगी कलर होगा। तो हमने देखा ऑब्जर्व करते हुए अगर 2 से अधिक पासे दिए गए हों तो इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। नारंगी के अपोजिट में कौन सा रंग होगा, हरा कलर होगा। तो हमने 1 बाय 1 इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमने देखा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।